क्या आप भी नई कार और बाइक लेने का सपना देख रहे हैं लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है, या फिर सोच रहे हैं कि ईएमआई पर गाड़ी लेना सही रहेगा या नहीं? तो रुकिए, बिना ये वीडियो देखे अगर आपने व्हीकल लोन लिया तो पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के टाइम में व्हीकल लोन लेना बहुत आसान हो गया है। चाहे आप बाइक, स्कूटर, कार लेना चाहते हैं, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स दीजिए, थोड़ा सा डाउन पेमेंट करिए और अपनी मनपसंद गाड़ी घर ले जाइए। लेकिन पहले ये समझिए कि व्हीकल लोन क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जो कि आपको व्हीकल लोन लेने में काफ़ी मदद करेगी। जैसे कि आपको पता है, ये 30 दिनों की एक लोन सीरीज़ है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आने वाली वीडियोस जितनी भी है वो सब इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हीकल लोन क्या होता है। कुछ लोग इसको बाइक लोन भी कह देते हैं और कार लोन भी कह देते हैं। व्हीकल लोन क्या होता है? जब आप किसी बैंक से या फिर एनबीएफसी संस्था जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, या फिर किसी ऑनलाइन ऐप से, जो फाइनेंस ऐप तरह तरह के चल रहे हैं, उससे गाड़ी खरीदने के लिए पैसे उधार ले लेते हैं। आप कहते हैं कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए तो आप मुझे पैसे उधार दीजिए। आप बैंक के पास जा सकते हैं, एनबीएफसी के पास जा सकते हैं, या फिर किसी ऑनलाइन ऐप से भी पैसे उधार अगर आप लेते हैं और उसे हर महीने आप ईएमआई के तौर पर यानी कि किस्तों के तौर पर चुकाते हैं तो उसी को ही हम व्हीकल लोन कहते हैं। जी हाँ, आपको गाड़ी चाहिए, आप बैंक के पास गए कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो बैंक आपको पैसे देगा और बदले में आप उससे थोड़ा थोड़ा करके चुकाते रहेंगे और इसी को ही हम व्हीकल लोन कहते हैं। यानी कि बैंक आपकी गाड़ी के लिए पैसे देता है कि हम पैसे दे रहे हैं, आप गाड़ी लीजिए, और बदले में आप उसे धीरे धीरे चुका देते हैं। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगता है, यानी कि ब्याज देना पड़ता है आपको, और ये लोन की रकम पर निर्भर करता है जितने का आप लोन लेते हैं। तो लोन में जोड़कर ही आपको ब्याज देना होता है। ये लोन जो मिलता है आपको आमतौर पर 1 साल से 7 साल के बीच मिल जाता है। 7 साल से ज़्यादा के लिए आपको व्हीकल लोन नहीं मिलता है। और एक कंडीशन ये है कि जब तक आप पूरा लोन नहीं चुकाएंगे तो गाड़ी टेक्निकली बैंक की ही रहेगी। जब आप चुका देंगे तो जब गाड़ी आपकी होगी, तो इसी को हम व्हीकल लोन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि व्हीकल लोन आखिर काम कैसे करता है, किस तरीके से लिया जाता है और कैसे इसका प्रोसेस होता है। मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बैंक के पास जाएंगे कि भाई मुझे लोन चाहिए, मुझे आवेदन करना है। बैंक आपकी क्या करेगा? यहाँ पर आय देखेगा, सिबिल स्कोर चेक करेगा और आपके डॉक्यूमेंट भी जांचेगा। और उसके बाद में क्या करेगा? लोन को मंजूर कर लेगा और सीधे शोरूम को ये आदेश देगा कि भाई इनको गाड़ी निकाल कर दीजिए, हम आपको भुगतान कर रहे हैं। तो वो सीधा शोरूम को पैसे भेज देता है और आपको गाड़ी मिल जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है? गाड़ी ग्राहक के नाम पर रजिस्टर्ड हो जाती है। जी हाँ, बैंक के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होती है, ग्राहक के नाम पर ही रजिस्टर्ड हो जाती है। लेकिन आरसी पर एक चीज़ लिखी हुई होती है, हाइपोथेकेटेड टू बैंक। जी हाँ, हाइपोथेकेटेड बैंक क्या होता है? यानी कि ये गाड़ी बैंक के पास गिरवी रखी हुई है और ये जब तक नहीं हटेगा जब तक आप पूरा लोन नहीं चुकाएंगे। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। आपकी आरसी पर ज़रूर लिखा होगा जब तक आप ये लोन पूरा नहीं चुकाएंगे। और ग्राहक क्या करता है? उसके बाद में धीरे धीरे ईएमआई के तौर पर वो कर्जा, वो लोन चुका देता है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है और थोड़ा सा ब्याज भी लगा हुआ होता है। तो आपको एक ईएमआई बन जाती है, वो आप ईएमआई धीरे धीरे चुकाते रहते हैं। और जब आपका लोन पूरा हो जाता है तो वहाँ पर जो लिखा हुआ था हाइपोथेकेशन, वो हट जाता है और गाड़ी पूरी तरीके से आपकी हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है व्हीकल लोन, इसी तरीके से काम करता है। चलिए और भी डिटेल में व्हीकल लोन के बारे में जानते हैं। अच्छा, व्हीकल लोन की अगर हम बात करें तो कुछ लोग कहते हैं बैंक में जाकर कि हमें व्हीकल लोन चाहिए, और बैंक वाले कहते हैं कि भाई किस तरह का लोन चाहिए। व्हीकल लोन में भी काफ़ी तरह के लोन होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है न्यू व्हीकल लोन। जब आपको नई कार चाहिए, नई बाइक खरीदनी है, तो इसको हम न्यू व्हीकल लोन के अंतर्गत ही लेते हैं। इसमें आपकी गाड़ी की कीमत की 80 से 90% बैंक लोन दे देता है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी मान के चलिए 1 लाख रुपए की है तो बैंक आपको 80,000 या फिर 90,000 रुपये देगा। 80 से 90% देता है अगर आपको न्यू व्हीकल लोन चाहिए, नई गाड़ी खरीदनी है, नई कार खरीदनी है। दूसरी तरह का जो लोन होता है वो होता है यूज्ड व्हीकल लोन। यानी कि अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो लोन यहाँ से भी लिया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, यानी कि ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्योंकि पुरानी गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू होती है, अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक अगर उस गाड़ी को बेचने लगी तो उसको तो कुछ पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो इसलिए वहाँ पर वो ब्याज ज़्यादा रखती है क्योंकि रीसेल वैल्यू इसकी कम होती है। वहीं तीसरी तरह का जो होता है वो होता है कमर्शियल व्हीकल लोन।
जी हाँ, अगर आप गाड़ी बिजनेस या फिर ट्रांसपोर्ट के काम के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कि ट्रक ले लिया लोडिंग के लिए, टैक्सी ले ली, वैन ले ली, तो इस लोन के लिए कमर्शियल व्हीकल लोन आता है। तो ये 3 तरह के लोन होते हैं, न्यू, सेकेंड हैंड एंड कमर्शियल व्हीकल लोन। तो तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ इसके फ़ायदों की भी बात कर लेते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं व्हीकल लोन के। व्हीकल लोन ले तो ले, लेकिन इसके फ़ायदे के बारे में हमें बताइए कि फ़ायदे क्या क्या होते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि बिना ज़्यादा पैसे दिए आपकी गाड़ी आपके नाम हो जाती है। जी हाँ, तो आपको पूरी रकम तो एक साथ देनी नहीं है, बस थोड़ी सी आपको डाउन पेमेंट करनी है और बाद में आपको किस्तों के तौर पर यानी कि EMI के तौर पर हर महीने देते रहना है। तो गाड़ी आपके नाम पर हो जाती है, आपको एक साथ तो पैसे देने नहीं होते। तो पहला फ़ायदा तो ये होता है। और दूसरा फ़ायदा होता है आपका तुरंत गाड़ी डिलीवरी हो जाती है। यहाँ आपने साइन करें और वहाँ पर आप गाड़ी लेकर जा सकते, मतलब आपका लोन अप्रूव हो गया तो आप तुरंत ही अपनी गाड़ी अपने घर ले जा सकते हैं, आपकी गाड़ी घर पहुँच जाती है। तो ये फ़ायदे होते हैं। और भी इसके कुछ फ़ायदे हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। और तीसरा फ़ायदा होता है आपका क्रेडिट स्कोर सुधरने का मौका मिलता है। जी हाँ, अगर आप EMI समय पर चुकाते हैं, यानी कि हर महीने अगर आपने जो उसकी किस्तें हैं वो भरते रहें, तो आपका सिविल स्कोर ऊपर चला जाता है, बढ़ जाता है। जिससे कि आपको क्या होता है, अगर आपको फ्यूचर में कोई पर्सनल लोन चाहिए आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको होम लोन चाहिए आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगला फ़ायदा होता है अट्रैक्टिव ऑफर्स और स्कीम्स का। आपने अक्सर देखा होगा कोई शोरूम या बैंक फेस्टिवल पर क्या करते हैं, 0 प्रोसेसिंग फ़ीस कर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई प्रोसेसिंग फ़ीस ही नहीं लगेगी, कम इंटरेस्ट आपको देना होगा, कैशबैक भी मिलेगा। तो ये ऑफ़र चलते रहते हैं, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। और अगला फ़ायदा होता है डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन। जी हाँ, गाड़ी ऑफिशियली आपके नाम पर ही होती है, जिसको आप फ्यूचर में रीसेल भी कर सकते हैं, किसी के नाम पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ फ़ायदे। अब बात कर लेते हैं व्हीकल लोन के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं। तो पहले नुकसान की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट का बोझ होता है, यानी कि ब्याज आपको ज़्यादा देना होता है। आप जितना उधार लेते हैं उससे ज़्यादा आपको चुकाना पड़ता है, क्योंकि ब्याज लग जाता है। 1 लाख का अगर आपने लोन लिया तो ब्याज लगाकर वो 1,10, 1,20 हो जाता है, यानी कि गाड़ी की असली कीमत लोन के बाद बढ़ जाती है। दूसरा नुकसान होता है EMI का दबाव होता है, यानी कि हर महीना आपको किस्त जानी है, या आपके दिमाग में चलता रहता है। हर महीने एक तारीख होती है, उसी तारीख पर आपको EMI देनी होती है। अगर आप चूक गए तो पेनल्टी भी लगती है और सिविल स्कोर भी आपका ख़राब हो जाता है। वहीं ऑनरशिप बैंक के पास होती है। जी हाँ, जब तक आप पूरा लोन नहीं भरते तो टेक्निकल जो है वो गाड़ी बैंक की ही होती है, मैंने पीछे भी आपको बताया। और RC पर लिखा होता है हाइपोथेकेशन, यानी कि गाड़ी आपकी बैंक के पास गिरवी है। जब आप पूरा चुका देंगे तो ये हट जाएगा और आपके नाम गाड़ी हो जाती है। वहीं कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, कुछ छुपे हुए चार्जेस होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फ़ीस, रीपेमेंट चार्जेस और इंश्योरेंस कॉस्ट। तो ये सब मिलाकर असली खर्च जो होता है उससे कहीं ज़्यादा आप चुका देते हैं। तो यही कुछ नुकसान होते हैं। अगर आप व्हीकल लोन को समझदारी से लेते हैं तो कम ब्याज पर आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कम ब्याज पर आपको कैसे मुनाफा होगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। पहली टिप्स की अगर हम बात करें तो लोन लेने से पहले आपको बैंक या फिर ऐप के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर ज़रूर करना चाहिए। यानी कि 2-3 बैंक में जाइए, 2-3 ऐप में देखिए किसके ब्याज दर कम है, किसकी ब्याज दर ज़्यादा है। तो जिसकी कम है वहाँ से आप लोन लीजिए। जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करेंगे, जब आप लोन लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करिए, उतनी आपको क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपको कम देना होगा। डाउन पेमेंट का मतलब होता है थोड़े पैसे पहले देने होते हैं, तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए ताकि आपका ब्याज कम लगे। और EMI हमेशा आपको मंथली इनकम, यानी कि आपकी जितनी इनकम आ रही है तो उसका 25% से ज़्यादा ना रखें। अगर आपकी इनकम है 10,000 तो आपको क्या करना है, जो उसकी EMI बनवानी है, जो उसकी किस्त बनवानी है, तो आपको वो 25% ही बनवानी है। 25% का मतलब हो गया 2,500 रुपये। तो आपको इससे ज़्यादा EMI नहीं बनवानी है। और लोन लेने से पहले गाड़ी का इंश्योरेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़रूर देखें। अगर कभी कभी ऐसा होता है लोगों को लोन मिल जाता है तो वो महंगी गाड़ी ले लेते हैं, जिसका इंश्योरेंस भी महंगा होता है और मेंटेनेंस चार्ज भी ज़्यादा होता है, फिर वो बाद में उसको चुका नहीं पाते। बाद में अगर आपके पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो आप EMI पहले ही चुका दें, 2-3 EMI पहले ही चुका दें। इससे क्या होगा, ब्याज आपका कम हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स है, इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको नुकसान कम होगा और फ़ायदा ज़्यादा होगा। लोन लेने से पहले उसकी EMI, इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि याद रखिए लोन आपको गाड़ी दिला सकता है लेकिन समझदारी आपको सुकून दिलाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है।